हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद राजप्रीत। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक को लेके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरी सेंटेंस, हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं वो हर कोई वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में डिवाइडेड है। एवरी सेंटेंस वी राइट और स्पीक इन इंग्लिश। हम कुछ भी इंग्लिश में लिखते हैं, बोलते हैं और स्पीक इन इंग्लिश क्या है, इज मेड अप ऑफ different kinds of words, different kinds of words. ये जो वर्ड्स हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। मतलब कि कोई भी सेंटेंस में हम कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं, उसमें वर्ड्स है वो अलग अलग टाइप के हमारी यूज को डिफाइन करते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि दीज वर्ड्स आर divided according to according to the work they do in a sentence। मतलब कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहे हैं, वो किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हम आगे और इसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता रही हूँ कि वो जो वर्ड्स करते हैं उस हिसाब से उनका यूज होता है। दे डू इन अ सेंटेंस। आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये ग्रामर के बेसिक ब्लॉक्स होते हैं। मतलब कि बिल्कुल बेसिक से हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है उसमें वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेसिक है, ताकि आगे चल के इसी बेसिस पे आगे हम और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जो भी आप वर्ड्स बनाना चाहते हैं, जो भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इसके बेसिस पे हम बनाते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड क्लास, also called as word class. Also called as word class, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की हैं, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अब सारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, ठीक है। सेकंड है, ये है टाइप्स।
टाइप्स में आते हैं नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, इसके बाद सिक्स्थ इज preposition, seventh is conjunction, and last is interjection. ठीक है, तो these are the 8 types of parts of speech. First is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection. ठीक है, अब हम वन बाय वन सबको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. ठीक है, चलिए पहले हम नाउन को देखेंगे. पहले नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place or thing. ठीक है, तो जो नाउन है वो एक ऐसा वर्ड है जो कोई भी पर्सन का नेम, प्लेस और थिंग को डिफाइन करता है. ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस है उसमें जो वर्ड है जो एक पर्सन को, प्लेस को या थिंग को बताता है तो उसको हम नाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं. अकबर was a great king. ठीक है, अकबर एक बहुत अच्छा राजा था. तो इसमें अकबर क्या है? पर्सन का नेम है. ठीक है, तो ये हमारा नाउन होगा. अब was a great king, वो किंग था, है ना, तो ये भी एक पर्सन को बता रहा है ना. ये एक पर्सन का आप बता सकते हो जो उसका ओहदा होता है ना, उसका पोजीशन है, वो एक किंग है, तो ये भी हमारा नाउन होगा. ठीक है, सो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. द रोज स्मेल्स स्वीट. मतलब कि जो रोज होता है उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है. ठीक है, तो इसमें रोज जो है ये थिंग है ना, ये फ्लावर को बता रहा है, एक थिंग है, तो ये भी इसमें नाउन होगा. ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स है नाउन के. अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोनाउन पे. तो सेकंड पार्ट है प्रोनाउन. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज अ प्रोनाउन. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun. In place of a noun. ठीक है, जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह हम यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड
रिपीटेशंस। ठीक है, अब वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये कैसे रिपीटेशंस को अवॉइड करता है। So pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetitions. ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। John is absent because he is ill. ठीक है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन एब्सेंट है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करिए, जॉन जो है ये हो गया हमारा नाउन। ठीक है, अब जॉन एब्सेंट है क्योंकि ही इज इल, तो यहाँ पे अगर हम फिर से जॉन यूज करें, ठीक है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो वो आप देख रहे हैं कि वो रिपीट हो रहा है, जॉन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको रिपीटेशन से बचाने के लिए, ताकि रिपीट ना हो, हम इसमें ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अगर हम बार बार जॉन को यूज करेंगे तो वो सेंटेंस भी काफी लेंथी हो जाएगा, और जो स्पीकर है उसे बोलने के लिए भी बार बार डिफिकल्टी होगी कि वो बार बार जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो वो बहुत बार रिपीट हो रही है चीजें। एक और एग्जांपल में हम देखते हैं, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। ठीक है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो यहाँ पे जो देम है ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से बोलते हैं द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये डिफिकल्टी होती है स्पीकर के लिए भी और जिसको आप बोल रहे हैं उसके लिए भी, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, दे, देम, हिम, हिज, आवर्स। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। सो नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे, बाय टेलिंग अबाउट द qualities of someone या something। मतलब कि जो एडजेक्टिव है वो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में, और हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, राम क्या है, राम एक बहुत ही बहादुर लड़का है। ठीक है, कैसा है वो, बहादुर है।
ही इज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? राम के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? टेलिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसा है, ब्रेव बॉय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेव है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई न्यू डॉग इज वेल मैनर्ड। ठीक है, जो मेरा न्यू डॉग है वो बहुत ही वेल मैनर्ड है, बहुत ही अच्छे से रहता है। ठीक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? डॉग के बारे में। ठीक है, डॉग है, एक एनिमल है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? इज वेल मैनर्ड, उसकी क्वालिटी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेल मैनर्ड जो है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी आपको सजेशन देना हो, कुछ भी आपको और अगर टॉपिक्स इंक्लूड करवाने हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।